तो स्वागत है आज के हमारे एक और न्यू वीडियो में। और ये वीडियो होने वाला है पार्ट टाइम जॉब पे, क्योंकि कुछ दिन पहले हम पार्ट टाइम जॉब का फ्रॉड के बारे में पटना में जो वीडियो अपलोड किए थे वो वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसी पे बहुत सारा कमेंट आया था कि पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारा स्टूडेंट लोग जाकर वहाँ पे पढ़ाई करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फिलहाल हम कुछ पॉइंट बनाए हैं, वो पॉइंट बाय पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलेगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि टेम्पलेट बांटना। टेम्पलेट बांटना मतलब कि वहाँ पे बहुत सारा कोचिंग होता है, तो कोचिंग वाला अपना टेम्पलेट बनाता है। वो टेम्पलेट बंटवाने के लिए वो मैन को हायर करता है, तो उसमें आप जाके बात कर सकते हैं कोचिंग में। तो आपको टेम्पलेट बांटने का पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 200-300 टेम्पलेट आपको दिया जाएगा, उसको आपको बांटना है, उस हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो ये हो गया पहला। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा भी आपको कोचिंग में ही मिल जाएगा। कोचिंग में जाइए, वहाँ पे बात कीजिए, तो कोचिंग वाला आपको आई कार्ड चेक करने के लिए जॉब पे रख सकता है। और आई कार्ड चेक करना कितना 10-15 मिनट का काम होता है। आई कार्ड चेक करना, आई कार्ड चेक कीजिए, उसके बाद फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक और बेनिफिट है कि आप आई कार्ड चेक करने के बाद आप वहीं पे क्लास कर लीजिए। 1 घंटा का क्लास रहेगा, 1 घंटा क्लास कर लें, उसके बाद फिर से आई कार्ड चेक कर लीजिए। इस तरह से होगा कि आपका मतलब पढ़ाई भी नहीं रुकेगा, और आपका पार्ट टाइम जॉब भी हो जाएगा, और आपको पैसा भी मिलेगा, और टाइम का टाइम मतलब सब कुछ आपका मैनेज हो रहा है। तो तीसरा नंबर है कि कंप्यूटर शॉप पे आप जाइए, और कंप्यूटर शॉप पे दुकान में आप उनको बोलिए कि हम पार्ट टाइम जॉब चाहिए हमको। तो वो लोग आपको काम पे रख लेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब हम बात किए थे तो बहुत सारा कंप्यूटर वाला लोग वहाँ पे मतलब बोला करते थे कि यहाँ पे आके आप कीजिए। और वहाँ पे आपको कंप्यूटर शॉप वाला आपको डाटा एंट्री का जॉब दे सकता है, या फिर फॉर्म भरवाने के लिए छोटा मोटा वो भी काम देता है, मतलब काम मिल जाता है कंप्यूटर शॉप में। तो ये हो गया आपका तीन पॉइंट बताएं, 3 पॉइंट में आपको पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे मिल सकता है। चौथा पॉइंट है कि आप अगर अगल बगल में कोई भी भैया या फिर जो भी है वो अगर कोई यूनिवर्सिटी से वहाँ से क्लास कर रहे हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाने या फिर आपका नोट्स लिखने के लिए भी काम मिल सकता है, और उसमें भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो ये रहा आपका 4 पॉइंट, जिससे आप पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे आप स्टूडेंट हैं तो आपको आराम से मिल सकता है। बाकी अभी हम फिर से बात करने जा रहे हैं कि आप सेविंग कैसे कीजिएगा वहाँ पे। अगर आप स्टूडेंट हैं वहाँ पे तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपया पर मंथ खर्चा होता है पटना में, तो उसका आप सेविंग कैसे कीजिएगा, तो उसके उस पर भी हम 3-4 पॉइंट आपको बताने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि कोशिश कीजिए कि अकेले ना रहें। कोशिश कीजिए कि पार्टनर के साथ ही रहें। अगर आप पार्टनर के साथ रहते हैं तो आपका बहुत सारा बेनिफिट है। मतलब जितना भी खर्चा उर्चा होगा उसमें आपका आधा का शेयर होगा। गैस लीजिएगा उसमें भी आधा का शेयर होगा, और जो भी राशन वूसन होगा उसमें भी आप आधा देना ही पड़ेगा आपको, आधा वो देगा। तो इसमें आपका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, बच जाता है। और आपका रूम रूम रेंट सबसे, अगर रूम रेंट 3 हज़ार है तो 1500-1500 लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि पार्टनर के साथ ही रहें, अकेले ना रहें। तो दूसरा पॉइंट ये है कि कोशिश कीजिए कि लॉज में ही रहें, फ्लैट में ना रहें। क्योंकि अगर लॉज में रहते हैं तो रेंट 3 हज़ार होगा, तो 2 लड़का रहिएगा, 1500-1500 रुपया लगेगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो भले लोग बोलता है कि फ्लैट सस्ता पड़ता है, लेकिन सस्ता नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर 3 लड़का मिलके अगर आप 5 हज़ार में फ्लैट लेते हैं, उसके बाद प्लस में 700-800 का बिजली बिल भी होता है। ऊपर से ना आपका फैन देगा जल्दी, हर जगह फैन भी नहीं मिलता है, बेड भी नहीं मिलता है, नीचे सोना पड़ेगा आपको। उससे बढ़िया है कि प्रेफर कीजिए कि आप रूम लेके ही रहिए, लॉज में ही रहिए, लॉज में रहिएगा, माहौल बना रहेगा पढ़ाई लिखाई का, वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी फिर अपना तो आप खुद समझदार हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि थोड़ा सा इसमें पैसा बचा सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कारगर होता है लॉज में, क्योंकि लॉज में हम रहे हैं तो हमको पता है कि वहाँ पे क्या होता है। जैसे कि आप 2 लड़का रह रहे हैं, और बगल वाला एक लड़का है जो अकेले रहता है। तो अकेले रहता है तो वो मेस में खाता है, तो मेस में खाता है तो वो 3,000 से 2,500 रुपया वहाँ पे मेस में उसका खर्चा होता है, और उसको खाना भी सही नहीं मिलता है। तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं कि हम आपका खाना बना देंगे, आप हमको पैसा दे दिया कीजिए। तो आप तो अपने लिए खाना बना ही रहे हैं, साथ में उसका भी खाना बनाना है, और उसमें आपका ओवर टाइम तो लग नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पे आप अपना पैसा मतलब ये सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपका उसी का पैसा से आपका भी खाना हो जाएगा, और आपका खाना का जो भी खर्चा होता है 1500-1600 रुपया वो आपका बच सकता है। और चौथा पॉइंट ये है सेविंग करने का कि कोशिश कीजिए कि बाहर का हम कुछ ना खाएं। क्योंकि अगर बाहर में जाके अगर आप एक चाउमीन का एक प्लेट भी खाते हैं तो
हाफ प्लेट भी खाते हैं चाउमीन या फिर कुछ भी खाते हैं तो उसका 30-40 रुपया लगेगा। उससे बढ़िया तो उतना का अगर सामान अगर आप लेके रूम में आके बना के खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप एक चाउमीन खाते हैं तो 35 से 40 रुपया आपका लगेगा हाफ प्लेट का। उससे बढ़िया है कि वहाँ से कुछ सामान लाइए और चिकन ले आइए। चिकन आपको 250 ग्राम 300 ग्राम वहाँ पे ग्राम के हिसाब से मिलता है चिकन। तो उतना चिकन लाइए और अपना रूम में बनाइए और खाइए। क्योंकि आप चाउमीन उमीन खा के आइएगा बाहर से, उसके बाद भी आपको रूम में खाना बनाना ही है। तो ऐसा बात तो है नहीं कि आप खा लिए तो उसके बाद आपको रूम में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो यही सब है, थोड़ा थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। उसके बाद फिर आपका तो फिर पैसा सेविंग हो सकता है और पार्ट टाइम जॉब भी आपको इसी तरह से मिल सकता है। तो ऐसा ही आपको बहुत सारा जानकारी मिलेगा इस चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़िया लगा होगा तो फिर कमेंट भी कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।